एक विशेष और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो दीपावली और नरक चतुर्दशी के पवित्र अवसर से जुड़ा हुआ है। इस दिन विशेष रूप से यम दीपक जलाने का महत्व है, जो घर में लक्ष्मी जी के आगमन और हर तरह के दोष, दरिद्रता और अंधकार को नष्ट करने का कार्य करता है। हम जानते हैं कि दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और ये विशेष रूप से भगवान राम के अयोध्या लौटने के दिन की खुशी में मनाया जाता है। लेकिन इस दिन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी पूजा विधियां और खास रिवाज हैं, जिनमें से यम दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यम दीपक का महत्व। यम दीपक को नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन जलाया जाता है। यह दीपक विशेष रूप से मृत्यु के देवता यमराज के प्रति सम्मान और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए जलाया जाता है। दीपक का प्रकाश न केवल हमारे घर को रोशन करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में अंधकार और नकारात्मकता को भी समाप्त करता है। यह दीपक जिस प्रकार अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, ठीक उसी प्रकार यह हमारे जीवन से दरिद्रता, कलेश और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। कब जलाना चाहिए यम दीपक? यम दीपक को विशेष रूप से नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन जलाना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से यमराज से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यह दीपक जलाने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है। नरक चतुर्दशी का दिन मृत्यु के देवता यमराज के प्रकोप से मुक्ति पाने का दिन होता है। इसलिए इस दिन ये दीपक जलाने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। आप इस दीपक को अमावस्या की रात को जलाने के बाद दीपावली तक जलाए रखें। ये दीपक घर में लक्ष्मी जी की कृपा भी लाता है और घर को नकारात्मकता से मुक्त करता है। किस दिशा में जलाना चाहिए यम दीपक? यम दीपक को जलाने के लिए दिशा का भी विशेष महत्व होता है। यह दीपक दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक जलाने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति का वास होता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि दीपक किसी स्थान पर जलाएं जो साफ और बिना किसी रुकावट के हो, ताकि दीपक का प्रकाश अच्छे से फैल सके। क्या तेल या घी में से किसमें दीपक जलाएं? यम दीपक में तेल या घी दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो घी में दीपक जलाने का महत्व अधिक होता है। घी शुद्धता का प्रतीक है और इसे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यद्यपि तेल का दीपक भी लाभकारी है, लेकिन घी में दीपक जलाने से विशेष रूप से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और यह घर के वातावरण को शुद्ध करता है। साथ ही घी का दीपक जलाने से घर में दिव्यता और शांति का वास होता है। कितनी बत्तियां लगानी चाहिए? यम दीपक में एक से अधिक बत्तियां लगाई जा सकती है। हालांकि एक बत्ती वाला दीपक भी प्रभावी होता है, लेकिन यदि हम अधिक बत्तियां लगाते हैं तो यह प्रकाश की शक्ति को और बढ़ा देता है। कहा जाता है कि दीपक में 3, 5 या 7 बत्तियां लगाना विशेष रूप से शुभ होता है। 3 बत्तियां लगाने से हमारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। 5 बत्तियां लगाने से यह घर में समृद्धि और लक्ष्मी का वास लाती है। 7 बत्तियां लगाने से यह दीपक सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि 7 बत्तियां शरीर के 7 चक्रों को शुद्ध करती हैं
और हमें पूर्ण मानसिक शांति प्रदान करती है। यम दीपक के बाद क्या करें? दीपक जलाने के बाद आपको घर में शांति और सुख की कामना करते हुए दीपक के आसपास की जगह को साफ करना चाहिए। साथ ही दीपक के पास कुछ समय तक बैठकर ध्यान लगाना चाहिए। इस दौरान आप भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। दीपक को बुझने से पहले पुनः आशीर्वाद लेने के लिए कुछ समय तक उसकी लौ को देखें। नरक चतुर्दशी के दिन विशेष ध्यान रखने योग्य बातें: 1. स्नान करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ये शरीर और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। 2. पवित्र भोजन करें। दिन भर उपवासी रहकर पवित्रता बनाए रखें। इस दिन सात्विक आहार ही करें। 3. मां लक्ष्मी की पूजा करें। नरक चतुर्दशी के दिन मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। यह दिन विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। 4. पारंपरिक उपहार दें। इस दिन आप परिवार के बुजुर्गों को उपहार दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घर में समृद्धि और शांति का वास होता है। दरिद्रता और कलेश से मुक्ति मिलती है। नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। प्रिय भक्तों, यम दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक उपाय है। इस दीपक के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। यदि आप इस दीपक को सही तरीके से जलाएंगे और उसे सही दिशा में रखेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में तुरंत दिखाई देगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।